दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। खबर यहाँ पर बड़ी अजीब सी नकल के सामने आ रही है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि रेलवे की लापरवाही के चलते कैसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कई लोगों की जान चली गई। इस बात का जिक्र जो है वो कोर्ट में भी हुआ और दिल्ली हाई कोर्ट में डीके उपाध्याय, जस्टिस डीके उपाध्याय, उनकी कोर्ट में अच्छी खासी डांट जो है वो सरकार को लगाई गई है कि मुआवजा मुआवजा क्या करते हैं आप। लेकिन यहाँ पे मुआवजे के साथ भी एक और खबर निकल के सामने आ रही है। जानकारी मिल रही है कि जो मुआवजा है जो अक्सर हमेशा पीड़ित के अकाउंट में आया करता था, अब वो अलग तरह से बांटा जा रहा है। बड़ी कंट्रोवर्शियल बात है ये, इसे आप जरा ध्यान से समझिएगा, इस पर काफी बड़ा विवाद भी खड़ा हो सकता है। हमारे साथ चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कौशिक जी जुड़ रहे हैं। उन्हीं के साथ समझेंगे इस बात को और जानेंगे कि मामला ये क्या है। क्या सरकार को अलाउड है कैश में पैसा देना? विनीता, मुझे बहुत हैरत की बात लगी कि मुआवजा किसी को दिया जाना चाहिए, ये तो कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को, और उनको बहुत जल्दी राहत पहुंचनी चाहिए, ये भी बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन इस बार जो रेल दुर्घटना में स्टैम्पीड हुआ, उसमें जो 18 लोगों की मौत हुई, उसमें रेलवे ने बहुत तत्परता बरतते हुए 10 लाख रुपए कैश लोगों को दे दिया, और उसी दिन दे दिया जिस दिन वो मौतें हुई थी। तो ये गले से उतरने वाली बात नहीं है। ये किस तरह से आप लोगों ने डिसाइड किया होगा कि नेक्स्ट ऑफ किन कौन है, क्योंकि जिसने भी लाश को अपना क्लेम कर लिया होगा और कहा होगा कि ये मेरे पिता की, मेरे पति की, ये मेरे रिश्तेदार की लाश है, उसको किस तरह से उन लोगों ने एक्सेप्ट किया होगा क्लेम को। बी, क्या 10 लाख रुपए किसी को कैश देना, उसके हाथ में रख देना, आज की डेट में, जबकि 2 लाख रुपए से ऊपर अगर आप किसी बैंक में जमा कराने जाओगे तो आपको पैन कार्ड दिखाना होगा। 2.5 लाख रुपए से ज्यादा आपके पास कैश होगा तो पुलिस आपसे सवाल कर सकती है कि ये पैसा आपके पास कैसे आया। और चुनाव के समय तो अगर आप 50,000 रुपए भी पॉकेट में लेकर चल रहे हो तो आपसे सवाल किया जा सकता है कि ये कैसे आपके पास है 50,000 रुपए कैश। तो इस ऐसे बंधनों में, ऐसे कैश के बंधनों में 10 लाख रुपए रेलवे ने उन लोगों को, जिनके मृतक थे, उनको 10 लाख रुपए कैश दिया। ओवर द काउंटर रखे हुए थे वो पैसे कैश में, और उसको लगा ऐसे बांटा गया जैसे मतलब नोटों की गड्डियां थी जो उनको नेक्स्ट ऑफ किन को दे दी गई। ये बहुत हैरान करने वाली बात है, और पूरी सरकार को सोचना होगा कि क्या उसके नियम, कैश वाले नियम, वो खत्म हो गए, या अनुकंपा के नियम इतने आसान उदार हो गए कि सब कुछ दबाने के लिए, सब कुछ लोगों को रिझाने के लिए सरकार ने ओवर द काउंटर ऐसे 10 लाख रुपए कैश बांट दिए। आप किसी एयरलाइंस में जाइए, वहां पर कैश के नियम है कि इतना कैश आप इतना लेकर नहीं चल सकते, और 10 लाख तो बिल्कुल नहीं लेकर चल सकते। इतना ढिलाई, इतना बड़ी बात तो यह है कि काला धन करते हैं। कैश के नाम पे नोटबंदी कर दी गई कि खुला पैसा किसी के पास ना हो, और 10 लाख सरकार खुद बांट दे, तो क्या सरकार दोषी नहीं हो जाती? सरकार पर मुकदमा नहीं चलना चाहिए ऐसी परिस्थितियों में? नहीं, इसमें सिर्फ कालाधन का ही सवाल नहीं है। इसमें सवाल ये है कि एक व्यक्ति जो गरीब व्यक्ति है, उसका जनधन खाता भी नहीं हो, मान लिया अगर हो, तब भी वो 10 लाख रुपए अगर कहीं जमा करने जाएगा तो उससे कितने सवाल किए जाएंगे। पहला पहलू ये है। दूसरा ये कि किसी व्यक्ति को आप अगर 10 लाख रुपए देंगे तो क्या आप उससे प्रामाणिक रूप से ऑथेंटिकेट कर लेंगे कि जो सामने एक बॉडी है, उसका उसका जो असली हकदार है उसके मुआवजे का, वो कौन है। और तीसरा ये कि कैश आप देके आप कौन सा रिकॉर्ड रख पाएंगे, किस तरह से वो पूरा सरकारी रिकॉर्ड रख पाएंगे। और हमने कई अधिकारियों से बात की, मैंने तो ये भी पूछा कि 10 लाख का मतलब ये हो गया कि लगभग 1,80,00,000 रुपया हो गया टोटल मिला के। अगर 18 मौतें हुई हैं तो इतना पैसा किसी स्टेशन पे कैसे मौजूद था। तो उन्होंने कहा नहीं,
किसी भी गिवन टाइम पर रेलवे स्टेशनों में इतने टिकट बिकते हैं कि उतना पैसा मौजूद होता है, हम लोग ओवर द टॉप दे सकते हैं। तो उन्होंने भी कहा कि हम लोग अक्सर यही होता है कि जो दुर्घटनाएं होती हैं उसमें लोगों को तुरंत राहत देने के लिए हम लोग कैश देते हैं। तो मेरा बहुत अबोध सा निर्दोष सा एक सवाल था उनसे कि कोई जी घायल होगा तो उसको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होगी, लेकिन जो आदमी मर चुका है उसको पैसे की क्या आवश्यकता है? वो तो वो तो उसके परिवार को जा रहा है, जो परिवार या तो गरीब है या सक्षम है, जो भी कुछ है, लेकिन उसको तुरंत उतने पैसे की आवश्यकता नहीं है। तुरंत अगर पैसे की आवश्यकता है तो उस व्यक्ति को है जो कर्रा रहा है या डेथ टेबल पर है और उसके लिए बहुत कुछ करना बाकी है। लेकिन जो लोग दुर्भाग्यवश हमारे हाथ से चले गए, उनको पैसे की तुरंत क्या आवश्यकता है? सिंपल इस बात की है कि आप उन लोगों का मुंह बंद कर देना चाहते हो। और इसमें दूसरा मुझे बहुत सारी दिक्कत का सामना ये है कि मान लिया किसी को आप 10 लाख रुपए नहीं देते हैं, उसमें से 5 लाख रुपए दे दिए, 10 लाख रुपए पर साइन करा लिए, किसी का क्या रिकॉर्ड इसका रहेगा? कैश ट्रांजैक्शन, और हमारी सरकार खुद ये कहती रही कि कैश ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। अगर आज के यूपीआई के जमाने में अमिताभ बच्चन अपना कौन बनेगा करोड़पति का 25 लाख रुपए कैश एक यूपीआई से डिजिटल ट्रांसफर कर देते हैं, 1 करोड़ रुपया ट्रांसफर कर देते हैं और कहते हैं कि लो ये चला गया आपके खाते में, तो सरकार ने ये डिजिटल फुटप्रिंट क्यों नहीं रखे अपने पास? उनको रखने चाहिए। नहीं, लेकिन बड़ा सवाल डिजिटल, लेकिन मुकेश जी बड़ा सवाल यहाँ पर ये है सर कि कैश में डील करना खुद एक गैर कानूनी है काम है। इसमें लोगों को सजा हो जाती है। 2 लाख से ऊपर कैश नहीं रख सकते हो। अकाउंट से निकालने पर बैंक का क्या हाल करता है, जैसी बातें आप बता भी रहे हो। ऐसे में सरकार से सवाल कोई क्यों नहीं कर रहा है? और कैश में आपको इतना लंबा करियर हो गया, आपने देखा है कैश में मुआवजा देते हुए? भाई मुझे तो जो बताया गया वो ये था कि ये बताया गया कि अक्सर ऐसे मामलों में हम लोग कैश ही ट्रांसफर करते हैं, लेकिन मेरे के बात ये हजम नहीं हो रही है। ये बिल्कुल मेरे लिए डाइजेस्टेबल नहीं है कि 10 लाख रुपए 10 लाख रुपए 18 लोगों की मौत पर कैश दिया जा रहा हो और इस तरह से दे दिया गया हो। और अगर ये दिया गया है तो सरकार को सोचना होगा अपने ही नियमों के बारे में सोचना होगा। उसको कैश के नियम ढीले करने होंगे। उसको बताना होगा कि कोई 2 लाख रुपए से नहीं 10 लाख रुपए तक अपने खाते में बिना पेन, बिना किसी और के ट्रांसफर कर सकता है। वो अपनी एयरलाइंस में 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए ले जा सकता है। कैश का तो कोई कोई लिखित पढ़त नहीं है। कैश की कोई जवाब देनी है। आपने जिसको 10 लाख दिया, कल उसके यहाँ पे एजेंसी वाले कह देंगे 10 लाख कैश कहाँ से लाए? उसी को पीड़ित को ही उठा लिया उन्होंने, तो क्या करेंगे? क्योंकि तो सिस्टम है, सिस्टम के हिसाब से चलेंगे तो सारी चीजें गैर कानूनी हो जाती हैं। और खुद तो दैट इज मंत्री व्हाट ऐसा आई एम काम सेइंग। कर रहे हैं, मतलब मंत्री। मंत्री ही सबके स्तर पर है ये। और इसमें अब आप लोगों को बहुत गहराई में जाने की जरूरत है और सरकार को जवाबदेह ठहराने की जरूरत जी। है कि ये कैश घोटाला क्या हुआ है। आप लोग मारे गए हैं, ये बहुत दुखद है। लोगों को तुरंत राहत की जरूरत है, ऐसे ये यूपी बिल्कुल में भी खबरें जायज है। आई ये कि कैश में वहां पर भी कई लोग के परिवार वाले जो नहीं मिले, जो कि सो कॉल्ड ये बातें आ रही हैं दूसरों के सहारे की किस तरह लोगों को दफना दिया गया, उनकी लाशों को, उनकी लाशें आज आप तक नहीं मुझे मिली हैं, लोग ढूंढ रहे हैं, उनको भी कैश के साथ निपटा दिया गया। सरकार कैश में क्यों डील कर रही है? तो खुद कैश के आप मुझे खिलाफ कोई थी। भी लॉजिक से नोटबंदी में आप घर मुझे बर्बाद हो गए, लोग मर गए कितने सारे उसकी वजह से। मुझे किसी भी लॉजिक से ये समझाइए कि कैश देना क्यों जरूरी था। अगर आपको हाँ, जरूरी नहीं है तो समझ आ रहा। नियमों के खाते में रखते हुए कि 2 लाख रुपए तक की एक लिमिट है, 2 लाख हम आपको कैश दे देते हैं, जो बाकी 8 लाख रुपए है वो आपके खातों में ट्रांसफर कर देंगे। और वो भी जब पूरा सर्टिफाई हो जाएगा कि ये आप ही का बनता है। मान लिया किसी ने आपने गलत किसी व्यक्ति को वो 10 लाख रुपए दे दिया और वो कल गायब हो गया, आप उसकी उस पैसे की रिकवरी कैसे करेंगे? तो सरकार के स्तर पर ये जो मुझे लगता है ये संगीन लापरवाही हुई है, इस पर हमको कुछ करने की मैं क्या, सरकार को खुद सोचना होगा कि ये सब क्या हुआ और किसके कहने पर हुआ, कौन थे वो लोग जिनके कहने पर ये कैश बांटा गया, वो कहाँ से आया था कैश, किस आधार पर लोगों का चयन किया गया बेनिफिशियरीज का।
मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये इतनी बड़ी गलती सरकार कैसे कर सकती है, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी कैसे मार सकती है? लोगों मुझे को कुछ कैश समझ में दे रही नहीं है, आ रहा, खुद मैं ही आपसे बढ़ावा दे रही इत्तेफाक है कैश रखता। को। अगर ये मेरी समझ में आ जाता तो मैं आपसे इतना बात ही नहीं करता। और इसका अगर कोई छोर सरकार समझ में ऐसा, नहीं आ रहा है आज मुझे। इसका कोई छोर समझ नहीं आ रहा है। क्या सरकार की यह हालत है कि उसे इस तरह से या तो उसके खजाने बिल्कुल खत्म हो रहे हैं ये और वो ये खजाने से पूछा मुआवजा नहीं जाना दे चाहिए, सकती है, ये ये परिस्थिति है, ये उसे छुपाने पूछा के लिए जाना चाहिए पैसे। सरकार से कि इतना फ्री कैश कैसे था अवेलेबल आपके पास, और किस उसको अकाउंट बांटने से का कैश आ तंत्र क्या था, किस अकाउंट से ये कैश आ रहा है? किस अकाउंट से कैश आया, किसको चला गया, किसने लिया, किस आधार पर दिया गया। सरकार ने दिया या बीजेपी पार्टी ने दिया, ये भी सवाल है इसमें तो, अपनी साख बचाने के लिए। नहीं, पार्टी नहीं, वो तो सरकार के खजाने से ही गया है, क्योंकि वो रेलवे स्टेशन में एक मुकेश जी, मेज पर आप इतनी रखा हुआ सारी कैश। इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज कर चुके हैं, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि सरकारी खजाने से गया है तो इतना कैश, कई लोगों को ये कैश गया है, इसका मतलब तो इतना कैश सरकार कैसे होल्ड कर रही है? ये तो सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए ना, ट्रांसपेरेंट, बैंक टू बैंक होनी चाहिए। इतनी सारी फाइलें होती हैं सरकारी लोगों से, इसका मतलब 10 लाख जहां दिया जा रहा है, अंदर पता नहीं किस तरह से फ्लो किया गया होगा, क्या हुआ होगा। दैट इज व्हाट ए पॉइंट इज, कि हम लोगों को पत्रकार के नाते, सरकार को अपनी जवाबदेही के नाते, समाज के दूसरे संगठनों को सरकार को जवाबदेह ठहराने के नाते इस विषय पर पूरा काम करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, क्या इस तरह की परिपाटी है, यदि परिपाटी है तो वो किसने कायम की है, और अगर इस तरह की गलत परिपाटी है तो उसको बदलने के लिए कौन जिम्मेदार है, और जिन जिन लोगों ने ये फैसले लिए वो कौन थे, उनको जिम्मेदार ठहराने की आवश्यकता है। सही लोगों तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, ये भी देखने की जरूरत है। लेकिन जो भी हो, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बीच में इस तरह का एक रेकलेस फैसला कि कैश हम लोगों को दे देंगे तो सब कुछ शांत हो जाएगा, ये बहुत ये बहुत संगीन मामला है, और आज इस मेरा पर सर हम घूम सब। गया ये बात सुन के, बिल्कुल सर घूम गया है। सरकार कैश में पीड़ितों को पैसा बांट रही है, कैश में। चुनाव में तो समझते थे कि पार्टी की तरफ से फंड बांटा जाता है जिसके ऊपर दुनिया भर के चेक्स लगाए जाते हैं कि अगर पाया गया कोई व्यक्ति ऐसे कैश में। आपको याद होगा कि अभी दिल्ली के चुनाव में ही कुछ एक गाड़ी पकड़ी गई थी, उसमें भी इतना ही कुछ अराउंड कैश का फंड था। तो ये जो पैसा है ये अब आपको एक क्रिमिनल बना देता है हाथ में अगर ये कैश आ जाता है, क्योंकि सारी चीजें बैंक टू बैंक सरकार के खाते में होनी चाहिए। सरकार को कैसे अलाउड है कैश देना? क्या अलाउड है सरकार को कैश देना? ये भी समझ में नहीं, नहीं आ रहा है मुझे। सरकार के कैश पास निकाल एक के देने की ऑप्शन क्या है, जरूरत है? सरकार के पास एक ऑप्शन है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का, जो सरकार के ठीक है, खाते से बेनिफिशियरी के खाते में चला जाता है। उसका एक पूरा ठीक है, अकाउंट होता है कि वो कहाँ आया, कहाँ चला गया। तो वो एक ठीक तरह है। का कैश ट्रांसफर है। लेकिन डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, दिस इज डीसीटी। डीसीटी मीन्स डिसीट, धोखा। धोखा, डायरेक्ट दिस इज कैश बैड। ट्रांसफर। तो ऐसा कुछ जानकारी है कि उन्होंने इस कैश ट्रांसफर के लिए तमाम कागजातों पर काम किया और ऐसी मजबूरी किया है कि इनको कैश ही देना पड़ा? मतलब क्यों? मुआवजा तो इन्होंने बोला है, दिल्ली हाई कोर्ट में भी जो मामला चल रहा है रेलवे को लेकर के, उसमें भी ये बात आई है, जिसमें जस्टिस डी के उपाध्याय ने ये कहा भी है कि भाई आप मुआवजा मत करिए। तो ये तो कोर्ट में भी एक्सेप्ट किया गया है कि आप मुआवजा दे रहे हैं, तो फिर ऐसा मुआवजा क्यों देना पड़ रहा है आपको कैश में? कोई सच दुर्घटना छुपाया जा होने रहा है के क्या सर? दुर्घटना होने के 48 घंटे के भीतर सब कुछ ट्रांसफर हो गया, चला गया। ओ, तो यानी तो इस फिर मुद्दे को दबाया गया। अब आपने पूरी बात ये बताई है कि इतनी इंपॉर्टेंट कि अगर दुर्घटना के 24 घंटे में अगर ये दिया जा रहा है पैसा। अगर ये सिर्फ दबाने के लिए होता तो ये एक्सेप्टेबल था, लेकिन अच्छा, क्या ये वास्तव और में पैसा बेनिफिशियरीज को पहुंच गया, पूरा पूरा पहुंच गया, सही सही जगह पहुंच गया? ये भी तो देखना होगा, क्योंकि अगर कोई कैश ट्रांसफर होगा तो उसका कोई रिकॉर्ड तो होना चाहिए कि किसके पास गया, किस आधार पे गया। लोगों को आप आधार के बिना किसी स्टेडियम में एंट्री नहीं देते हो। किसी जगह आजकल 2 रुपए भी आपको देने हो तो स्टैम्प पेपर लगाना पड़ता है। 10 लाख रुपए अगर आपने यूं गिन के किसी को दिया, 10 लाख रुपए गिनने में टाइम लगता है बॉस।
बिल्कुल। अगर ये इस तरह का ट्रांसफर हुआ कि ये गड्डियां 10 लाख की थमा दी गई किसी को, कल के दिन अगर वो हाथ में 10 लाख रुपए लेके अपनी किसी गाड़ी से जाता तो उसका मर्डर वगैरह भी हो सकता था। ये बहुत संगीन मामला है, इसको बहुत आसान इसको इतनी आसानी से लेने की बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं। बात है, बहुत बड़ी बात है ये, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। अगर और सरकार उन 10 लोगों को लाख की अमाउंट को कैश अकाउंटेबल बांटती ठहराया है, जाना चाहिए, उन लोगों को अकाउंटेबल ठहराया जाना चाहिए जिन्होंने ये फैसले लिए, और उसके पीछे क्या था, किस तरह का घालमेल था ये, और सरकारी स्तर पर ऐसा क्यों हुआ। और हम तो चाहेंगे कि सरकार इस पर पूरा एक्सप्लेनेशन दे दे कि नहीं, इस तरह के मामलों में इस दिन ऐसे कैश दिए गए, और ये परंपरा है कि हम लोग कुछ भी नहीं जानकारी रखते हैं, जो भी होता है तुरंत ओवर द काउंटर पैसा मेज पर रखते हैं और उठा के लोगों को दे देते हैं। मुझे ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आपकी पत्रकारिता जीवन में आया होगा तो मैं कह नहीं सकता। मैं खुद समझ नहीं पा रही हूँ कि ये क्या हुआ है, बड़ी अजीब सी बात है। इस पर मुझे लगता है कि और ज़्यादा चर्चा भी करनी होगी इस पर, और जानकारी भी लेनी होगी, हमारे सवालों के जवाब भी लेने होंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इस पर सवालों के जवाब सरकार से तो नहीं मिलने वाले हैं। आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपने इतनी सारी खोज पत्रकारिता में अपनी बड़ी खबरों से सरकार के मंत्रियों और मंत्रालय को मतलब हिला कर रखा है। तो ये बड़ी खबर आज है कि कैश जो है वो है, सरकार ऐसी परिस्थिति में आ गई कि अब पीड़ितों को कैश में 10-10 लाख रुपए बांट रही है। इससे बड़ी खबर नहीं हो सकती है, इससे बड़ा झटका नहीं हो सकता इस देश में। ये बहुत बड़ी बात है। इस खबर पर और भी जानकारी मैं बिल्कुल उम्मीद करती पाएंगे, क्योंकि अभी तक ये समझ नहीं आ से जमीन हिलने बराबर है ये खबर आसान खबर नहीं, ये बहुत बड़ी खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी इस खबर पर हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए भी, और आंखें खोलने के लिए भी, कि जिस देश में नोटबंदी के नाम पर लोगों के घरों पर अलग लोग की तो मौत हो जाती है ऐसी परिस्थितियों से जूझते हुए, और यहाँ पता लगता है कि ये खुद कैश बांट रहे हैं। तो हमाम में सब नंगे हैं, ऐसी तस्वीर दिखाई देती है, चाहे सरकार क्यों ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर इन्फॉर्मेशन। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।